तो पब्लिक हेल्थ के जो अधिकारी हैं, जहाँ लाइनें डली हुई हैं, जहाँ रुकावटें हैं, पीपली वाली जोड़ी, हलवास गेट, घंटा घर, धानी सरोगियान, घोशियान चौक, बाड़ी मोहल्ला, ऐसा शहर का कोई अंदर का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ सीवरेज चौक ना हो। सीवरेज चौक होने के कारण ही गंदे पानी की मिलावट उसमें पानी के अंदर आती है। तो ऐसे सब कामों के लिए लोन दिलाने की व्यवस्था भी हमने की है, और वो भी अभी तक हमने टारगेट तो 1 लाख का रखा है, लेकिन 40,000 से ऊपर हमारे पहुंच गए हैं। 1 लाख और जल्दी हम उसको पूरा करेंगे। और अगर मैं भिवानी की बात उसमें करता हूँ, शहर की, क्योंकि ये सब आंकड़े हमारे लोगों ने दिए हैं, अब पता नहीं कम है कि ज़्यादा है ठीक ठाक है, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी 110 एप्लीकेशन भिवानी शहर की ऐसी अप्रूव हुई हैं, जिसमें से 40 लोगों का लोन अभी मिलना है, 30 का मिल चुका है, 76 लोगों को, और ये लोन जो है अप्रूव हो गया या मिल गया है। किसी को 80,000, किसी को 1 लाख, किसी को 2 लाख, 2.5 लाख, छोटे मोटे कामों के लिए, ताकि वो लोग भी अपने 15,000 रुपये महीना कमा करके ऊपर आ सकें। मदद चाहे छोटी है, लेकिन फिर भी उनको पैरों पर खड़ा होने के लिए पर्याप्त है। अगर हमारे ध्यान में आए ऐसे परिवार जिनका गुजारा बहुत मुश्किल से होता है, गरीब है हमारे, वो तो योग्यता पर मिलेगी, कंपटीशन होगा, मेरिट होगी तो मिलेगी, और साल में 15,000 20,000 इतनी मिलती है। काम करने वाले लोग एक साल में नए जो जन्म होते हैं बच्चों के 4 लाख हो जाते हैं। अब 4 लाख में आधे मान लो 2 लाख ऐसे जो अपने पारिवारिक कामों में लग जाते होंगे। किसान का बेटा किसान बन गया, दुकानदार का बेटा दुकानदार बन गया, फैक्ट्री चलाने वाला बेटा वहाँ काम करने लग गया, नाई का बेटा नाई बन गया। सरकारी नौकरी मैंने बताया 20 लाख। बाकी सब के लिए कामों में कुछ लोगों को अगर हम रोजगार लेने वाले के बजाय रोजगार बांटने वाले बने, दूसरों को रोजगार देने वाले बने, इस प्रकार की एक हमारी अपेक्षा है। आयुष्मान कार्ड यहाँ के 54,000 ये बढ़ने हैं, 29,000 बन गए हैं, बाकी 25,000 ये और बेनिफिशियरी ऐसे हैं जिन्होंने अपने इलाज का खर्चा उनको नहीं देना पड़ा, गए फ्री इलाज कराए वापस आ गए, और उनका जो बिल बना है वो बना है 5,19,96,000, 5,20,00,000 रुपए केवल भिवानी शहर में कि पिछले 4-5 महीने में। हमारे में से कोई ऐसा नजदीक खुद का इलाज हुआ हो या उसी का किसी का हुआ हो और उसका कोई पैसा नहीं लगा है अस्पतालों में, ऐसे कौन है? कोई है ऐसे? सभी स्वस्थ है? हाँ बताइए। पिताजी की आंख बनी बिल्कुल फ्री बनी है, कोई पैसा नहीं लगा। कहाँ के रहने वाले? जीत वाले जोड़ से। अगर ये बीमा नहीं होता तो 20-30,000 तो लग ही जाता। ऐसे मैंने गाँव में आज पूछा, एक एक गाँव में 10-10, 15-15, 20-20 लोग मिले हैं मुझे कि जो इलाज कराने गए, कोई पैसा उनका लगा नहीं, केवल दाखिल हुए, ठीक हो गए, उन्होंने अस्पताल वालों ने उनको एक फुल भेंट किया, जाओ भाई कोई पैसा नहीं आपका लगेगा। एक इतनी सुंदर योजना है, 38 लाख परिवार हमारे इसमें सुरक्षित हो गए। ऐसे कोई अच्छा जिनके आयुष्मान कार्ड बन गए हैं ऐसे कौन कौन है? कार्ड ही बहुत कम लोगों के बने। तो इसका मतलब मैं ये मानूं कि सारे के सारे लोग यहाँ 180 से ऊपर के, से नीचे तो है ही नहीं कोई, यही मानूं और क्या? नहीं शहरों में नहीं, शहरों में 54,000 कार्ड मैंने बताए हैं, केवल शहर के 54,000, और इसमें से मैंने बताया कि 4,200 लोगों ने इलाज भी कराया है। ये सारे इनके कार्ड बने हुए हैं शहर के नाम से। नहीं, ये एड्रेस के हिसाब से मिला है, ऐसा नहीं है। सर जी हाँ, इसमें एक बात पूछना चाहता हूँ आयुष्मान कार्ड के बारे में। हाँ। इसमें जैसे कहते हैं कि ऑपरेशन होता है जब इसका लाभ मिलता है, या एडमिट हो जाने के बाद इलाज होता है तो तभी मिलता है। हाँ। तो मैं ये क्लियर कर चाहता हूँ, जैसे ऑपरेशन ना हो, अगर भर्ती हो जाए किसी बीमारी से तो उसको भी उसका लाभ मिलता है क्या? केवल ओपीडी का नहीं मिलता, इंडोर पेशेंट का मिलता है। ऑपरेशन का विषय नहीं है। आपको कोई ऐसी तकलीफ है, दवाई से ठीक हो गई? नहीं, मैं जैसे 6 दिन एडमिट हुआ, हाँ, उसमें आयुष्मान पैनल है, हाँ, मेरे पेंट्रेटाइटिस की तकलीफ हो गई,
अगर पेंटाटाइटिस उसमें कवर है, क्योंकि उसमें बीमारियों के पैकेज हैं। अच्छा जी। और वो पैकेज आपको पता करना पड़ेगा कि ये बीमारियों के पैकेज कौन से अस्पताल में है। अच्छा। कई बार हम ऐसे अस्पताल में चले जाते हैं, उसने उस पैकेज को लिया ही नहीं। आउन में नहीं था, वो कह रहे थे हमारे हॉस्पिटल में हाँ, इसमें तो नहीं है। अब जैसे मेदांता है, मेदांता ने सिर्फ एक पैकेज लिया है, वो हार्ट का लिया है कि हार्ट पेशेंट को हमारे पास आएगा तो उसको हम फ्री कर देंगे अगर आयुष्मान का है। लेकिन पैकेज में 1600 बीमारियां हैं। तो जो सामान्य हॉस्पिटल हैं, किसी ने 150 200 जो आम बीमारी हैं वो 100-150 ली हुई हैं। कोई स्पेशल ऐसी बीमारी है जिस पर या तो उनके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है या उनके पास डॉक्टर नहीं है, तो ऐसी चीज़ों का वो लेते नहीं है, या उनको लगता है तो बहुत महंगा है। और रेट आयुष्मान के अपने रेट भी होते हैं क्योंकि उनको पैसा मिलता है। तो आयुष्मान का रेट हो सकता है कहीं कम हो और वो ग्राहक से ज़्यादा लेते होंगे, इसलिए उसमें आए नहीं हैं। हम ये कोशिश करेंगे कि आयुष्मान की जो ये लिस्ट है बीमारियों की, इसमें एम्पैनल हॉस्पिटल कौन कौन से हैं। सरकारी में तो जहाँ जहाँ इलाज है वो सब होंगे ही, लेकिन जहाँ सरकारी इलाज नहीं है तो फिर दूसरे प्राइवेट कोई करेंगे। हर शहर में या ज़िले में हर बीमारी के 2-4-5 हॉस्पिटल ज़रूर हो जाएं और वो सीएमओ पर उपलब्ध करा देंगे, ताकि वहाँ कोई एक सेंटर बने, फ़ोन करें कि इस बीमारी के लिए कौन कौन हॉस्पिटल एम्पैनल है, ताकि वहीं जाके एडमिट हो। अभी तो वहाँ चला जाता है, एडमिट हो जाता है, फिर अस्पताल कहता है कि भी ये बीमारी तो मेरे यहाँ एम्पैनल नहीं है, फिर वो पैसे ले लेता है। यही बात है ना। हाँ। ये व्यवस्था अजबार जी कि ये सारी जानकारियाँ सीएमओ ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट का जो हॉस्पिटल है उसमें होनी चाहिए कि किस बीमारी में कितने हॉस्पिटल एम्पैनल है, और हर एक बीमारी के 2-4 कम से कम होने चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई बीमारी ऐसी कि यहाँ उठ करके वो चंडीगढ़ या दिल्ली से नीचे को हॉस्पिटल ना मिले। पीजीआई वैसे है हमारा रोहतक का, और इसमें मेडिकल कॉलेज भी है, लेकिन फिर भी एक नई व्यवस्था ध्यान में आई है। अब मेरी बातें काफ़ी हैं, अगर मैं करता रहूँगा तो वन साइड चलता रहेगा। मैंने कहा था मैं जितना बोलूँगा उसके बाद बाकी आधा घंटा आपका। सामाजिक कोई बात, सामूहिक बात, व्यक्तिगत बात में आप केवल लिखित में हमको दे देना कि कोई व्यक्तिगत समस्या किसी की है, वो लिखित दे देंगे तो मेरा डिपार्टमेंट के लोग उसको हल करके अपने आप उसको हल कराएंगे। लेकिन कोई सोशल कॉज है, ऐसा पूरे शहर की बात है, ऐसा कोई है तो बताइए। हाँ बोलिए। आपने सब्सिडी पे दिए, बीच में कोरोना काल में वो भी बंद हो गई थी। अब एक पाइपलाइन जो दबते हैं खेतों में सरकार, वो पाइपलाइन की सब्सिडी हमारी कोरोना काल में बंद हो गई थी जी। कोरोना काल में पाइपलाइन की सब्सिडी बंद कर दी गई थी सर। कौन सा पाइपलाइन? ये जो खेतों में दबते हैं, जो फारासेट जिससे चलते हैं सर, वो पाइपलाइन की सब्सिडी कोरोना काल में बंद की थी, उसको चालू करवाया जाए। ठीक है, देखते हैं, लिख लो भैया। ये डीसी साहब सब डॉक्टर वही रखो, वही रखो। आने दो तीन में कागज मंगवा लेंगे आपसे, कागज सबसे मंगवाएंगे, कागज लेके आनी आप। हाँ बोलो। माननीय मुख्यमंत्री जी, जी हमारा जो कॉलोनी है हनुमान गेट से पीपली वाली जोड़ी, उस पर रोज पानी खड़ा है, सीवर व्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ी है। 4 स्कूल लगते हैं, वहाँ पर बच्चे छोड़ जाते हैं, लेडीज भी जाती हैं, रोड भी टूटा पड़ा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 1 मिनट आप चल देंगे। नहीं, मैं तो सारा देख अभी भी ना जी, आप मंदिर में आपसे मिलेंगे, बहुत कोशिश करी। ठीक है, ठीक है। मैं भिवानी की गलियों से नया नहीं हूँ, मुझे सब मालूम है। आप पहले आए थे जी। हाँ, तो इसलिए मुझे मालूम ये है। तो सारी टूटी पड़ी है। सुन लो, सुन लो, सुन हाँ लो। जी। ऐसा है कि मैं पिछली बार आया था यहाँ, तो हमारे जो मीटिंग थी PWD रेस्ट हाउस में, ये सारे विषय आए थे। कोई 15-20 दिन पहले मैं आया था। अच्छा जी। उस समय हमने कहा था कि अगला जो बजट है जो अप्रैल से लागू हो गया, इसमें ये सारे काम कराए जाएंगे। हालांकि पिछले नगर निगम में अभी भी नगर परिषद है भिवानी, तो नगर परिषद में नहीं एक विषय होता है, दूसरा है। अब देखो बहस थोड़ी करनी, बहस थोड़ी करनी। मैं विषय बता दूंगा, बैठ जाओ, मैं बता दूंगा ना, बैठो ना। देखिए कोई वाद विवाद नहीं करना, मेरे पास जो है मैं बता दूंगा, आपको भरोसा हो जाए ठीक है, नहीं हो जाए तो भाई कोई बात नहीं, उसमें तो कोई हमारा आपका वो नहीं है। अपन तो बिल्कुल बात खुली कर रहे हैं। आज भी नगर परिषद में मेरे हिसाब से
48 करोड़ रुपया अभी पिछला बाकी है। ये 28 फरवरी की बात बता रहा हूँ मैं, हो सकता है मार्च में कुछ खर्च किया हो। कौन है यहाँ डीएमसी? हाँ, यहाँ नगर परिषद में हमारे पास फंड्स कितने बाकी हैं? अभी 42 हैं। 48 में से 42 बचे हैं। लेकिन अगले साल का आबादी कितनी है शहर की? आबादी कितनी है? 2,10,000। तो 2,10,000 का मतलब ये है कि लगभग 50 करोड़ से ऊपर रुपया अभी फिर तुरंत आ जाएगा। तो ये 42 करोड़ 50 नया 90-92 करोड़ हो जाएगा। इसमें शहर के ही काम होने हैं सारे, चाहे उसमें शहर की अर्बन लोकल बॉडीज की गलियां हो, नालियां हो, या सड़कें हो, या लाइटिंग हो, सफाई हो, तनख्वाहें हो, ये जाना है हमने। फिर भी जो शहर कहीं और डिमांड करेंगे उनके लिए अलग से एक सेपरेट बजट भी रखा है। लेकिन भी अप्रैल में तो जो लोकल अपना बजट है उसी को खर्च करना है इन्होंने। वो बजट हमारा तो आएगा तो कहीं अगस्त सितंबर के बाद अगर कहीं कम पड़ेगा तो, इसलिए वो सारी योजनाएं नगर परिषद बना रही है, बनानी है उन्होंने। आप लोग अपने पार्षदों के माध्यम से सारी खबरें भेजो, डीएमसी और हमारे नगर परिषद के चेयरमैन, वो सब मिल करके और इन गलियों का, नालियों का, सड़कों का सारा काम पूरा कराएंगे। सीएम साहब अभी आपका प्रोग्राम था हनुमान जोड़ी और पीपली वाली जोड़ी, 2 कॉलोनी है, दोनों ही पक्की है। आपने अभी वहाँ देखा है, और बिजली पानी हर चीज वहाँ हुई है। 50 साल पुराने हमारे बिजली के मीटरों के बिल चेक कर लो आप। हम बार एप्लीकेशन दे चुके, उस एरिया की रजिस्ट्री 10 साल से बंद है। हम पीआईडी का खर्च देने के लिए तैयार हैं, प्लॉट ले रखे हैं। आजकल हार्ट की बीमारी है, लोग मर जाते हैं, बाद में वो रजिस्ट्रियाँ कौन कराएगा? इतनी बढ़िया कॉलोनी, लेकिन वो अनअप्रूव्ड दिखा रखी है। इसकी दरखास्त हमने माननीय हमारे विधायक जी को कई बार दे दी, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं। चलिए, मैं पर्टिकुलर कॉलोनी की बात तो नहीं कर रहा, मैं आपको टोटल विषय बता देता हूँ। बैठिए, पर्टिकुलर कॉलोनी तो आप जरा देख के बताएंगे, है ना? आगे ऐसे 2 साल पहले आपने कॉलोनी की बात की ना। बैठ जाओ, विषय के बाद, हाँ विषय के बाद खत्म, अब सुन लो, सबने सुनना है, आप ही को जवाब थोड़ी दे रहा हूँ, बैठ जाओ। हाँ। ये तो सबके लिए है, आपके लिए नहीं है। ऐसा कि इस प्रदेश में, बाकी प्रदेशों की बात नहीं कर रहा है, लेकिन शहरों में इलीगल कॉलोनियों का बहुत बड़ा एक रिवाज लगातार रहा है। जमीन खरीदी किसानों से, 4 एकड़ 6 एकड़ अपने ढंग से बनाया और छोड़ दिया। सरकार का एक नियम है कि अप्रूव कॉलोनी जो होंगी उसी में नगर पालिका भी, उसी में प्रदेश सरकार भी खर्चा उसी में करेगी। हमारे लोगों ने रास्ते निकाल रखे हैं कि नहीं भी अप्रूव है तो भी कोई आएगा तो उसे ग्रांट करा दी, एमपी साहब से करा दी, मुख्यमंत्री से करा दी, विधायक को कह दिया, या नगर पालिका में खर्चा कहीं दिखा दिया, कहीं दिया, ये सब चलता रहा है। हमने पहले आकर कहा कि सारी कॉलोनियां जो भी अभी बनी हुई हैं अधूरी, 50% की कंडीशन भी खत्म कर दी कि जो अधूरी बनी उन्हें तो सबको अप्रूव करेंगे। बस बहुत भीड़ी गलियां अगर होंगी तो नहीं कर पाएंगे। भीड़ी गली का मतलब है कि उस कॉलोनी के सुरक्षा को खतरे में डालना। मान लो कल को कोई दिक्कत आ गई तो वहाँ गाड़ी तो जानी चाहिए ना, उस गाड़ी में वहाँ सुरक्षा के नाते भगवान ना करे कोई आग लग जाए या कोई मकान गिर गया, कुछ दब जाए, हमारे रेस्क्यू के आदमी भी ना जा सकें, तो वो कॉलोनियाँ अप्रूव नहीं होंगी। इसमें 6 मीटर का नॉर्म है, लेकिन अंदर की गलियां सड़कें 3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। 3 मीटर का मतलब 10 फुट। अब किसी ने 4-6 फुट थोड़ी सी छोड़ के और साइकिल स्कूटर के लिए बना ली और कॉलोनी बना ली, वो अप्रूव नहीं होगी। आज भी करा वो नहीं होगी। अनअप्रूव बाकी जो बची हुई हैं उसमें से 191 अप्रूव कर दी हैं। यहाँ भी 4 कॉलोनियाँ को अप्रूव होकर लिस्ट आ गई है, अभी मुझे बताएंगे कौन सी आ गई है। बाकी सबका सर्वे चल रहा है, सबको अप्रूव कराएंगे। हाँ, जहाँ अप्रूव नहीं है उनकी रजिस्ट्री हमने बंद की ताकि ये अप्रूव करा लें। इसमें कई जगह एडमिनिस्ट्रेशन की भी समस्याएं ध्यान में आई हैं। पूरी कॉलोनी अप्रूव है, बीच में 2 किले या 10 मकान ये अनअप्रूव है बीच में। ये समस्या भी अब ध्यान में आई है, पहले कभी किसी ने ध्यान कराई नहीं। अब कंप्यूटर हर चीज को पकड़ लेता है, उन 10 मकानों के नहीं करेगा, बाकी सब कर देगा। तो अब हमने चंडीगढ़ में बैठ करके हर एक ऐसी कॉलोनी जहाँ बीच में सेंटर में कुछ रुका हुआ है, गली ठीक है तो पास। यहाँ से अब घबराते हुए लोग करते नहीं हैं, गलतियाँ पकड़ी जाएंगी। जानबूझ के भी कई बार नीचे ये खेल रचा जाता है कि ठीक है अनुभव दिखाओ,
कुछ हथेली गरम, फिर अप्रूव हो गई। एक केस स्वयं मुझे 6 दिन पहले मेरे पास आया, अब वो तलतली मची हुई है डिपार्टमेंट में। केस क्या था, सोनीपत का। प्लेन जमीन है, प्राइवेट जमीन है किसान की, और उसमें 4 एकड़ बीच में एक टुकड़ा पीएलपी लगा के जंगल दिखा के खेती हो रही है, सब कुछ हो रहा है, पीएलपी है। पीएलपी बहुत बड़े बड़े एरिया तो होते हैं, यानी 1000-2000 एकड़ कर दिया, 5-7 मील में कर दिया, ऐसा एक पीएलपी का एक प्रिजर्वेशन लैंड एक्ट है बना हुआ पंजाब का, लेकिन 4 एकड़ दिखा दिया। अब मुझे शिकायत मिली कि 4 एकड़ है और वो जो पैसे मांग रहा है आदमी कि मैं ठीक कर दूंगा इसको। मैंने कहा पैसों से ठीक कैसे होगा, फॉरेस्ट में तो वो एक बार फॉरेस्ट में चले जाए ठीक होती नहीं है, या तो ठीक हो सकती है नहीं हो सकती है। ठीक हो सकती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, या फिर वो कहे ठीक हो ही नहीं सकती। मैं उसके पीछे लगा, मतलब एक फोन ही करना था मैंने, पीछे तो क्या लगना था। मैंने कहा ये 4-4.5 एकड़ मुझे बताया जाए कि ये पीएलपी कैसे है। अब क्योंकि सीएम ऑफिस से फोन गया तो तीसरे दिन समाचार आ गया कि जी कोई गलती हो रखी है क्लर्क से। मैंने कहा क्लर्क के हाथ अगर गर्म हो जाते तो गलती वहीं ठीक हो जाती, गलती पकड़ के लाओ। और गलती पकड़ी तो अब वो जो क्लर्क और सारा अमला जिसकी शिकायत थी, उसने नहीं बताया कि मैंने सीएम को कहा है। अब उसके घर तक पहुंच गए कि जी कोई नहीं जी, ठीक है जी, बच्चों से गलती हो जाती है, अब आप छोड़ दो इसको, और कोई ऐसा कुछ नहीं है, हम आपको करने के लिए देने के लिए तैयार हैं, और बस आप ये अपनी जो शिकायत है, उसने शिकायत भी लिख के दे दी थी डिपार्टमेंट ने, ये शिकायत वापस ले लो। उन्होंने मैं तो भी वापस लूँगा नहीं है, तो अपने आप ठीक करोगे तब जा करके होगा। यानी यहाँ तक स्थिति आ जाती है। और मुझे लगता है कि अब तो अगर ये पता लग जाए कि हाँ ये शिकायत सीएम तक पहुँच गई है, तो जो लेने मांगने वाला तो उल्टा देना चला जाएगा कि मेरी जान बचा लो, तो रगड़ा जाएगा वो। तो ये तो कहीं ना कहीं हमें इन सिस्टम्स को ठीक करना है। हाँ, अनऑथराइज कॉलोनी की बात आ रही है, इसको हम सारे को ठीक करेंगे, टाइम लग जाएगा। उस टाइम में अभी बता देंगे हमारे डीएमसी क्या नाम, धनेंद्र जी, तो आप इनकी सबकी बुला करके कौन कौन सी कॉलोनी अभी ऐसी है जहाँ पैचेस में पड़े हुए हैं, वो कब तक ठीक हो जाएंगे, और जो आपके ने नए केस बना के भेजे हुए उसका स्टेटस क्या है, ये सारे नागरिकों को बताओ, बोर्ड पर लगा दो कि हमने ये कॉलोनियाँ भेज रखी हैं, ये पैचेस है बीच में, ये पूरी कॉलोनी है, और नई कॉलोनी अब कोई बनाएगा उसकी रजिस्ट्री नहीं होगी, उसके मकान तोड़वाएंगे भी सर, अगर वो नया बनाना शुरू कर दिया किसी ने। तो ये बहुत लालच होता है लोगों को, कॉलोनी बना दो, पैसे कमा लो, और बस रजिस्ट्री करा के छोड़ दो। अब रजिस्ट्री होती नहीं है, अब सब लोगों को पता लग गया खरीदने वाला मिलेगा ही नहीं अब। हाँ श्रीमान जी प्रणाम। चलो अब मैं इनको कह चुका हूँ। हेलो, 1 मिनट रुको बंजी। प्रणाम श्रीमान जी। श्रीमान जी, कामों की कोई कमी नहीं, बिल्कुल 1% नहीं, हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। पीछे की सरकारों में घूमते रहते थे, हम छोटे से छोटे कार्यकर्ता भी कहीं दफ्तर चले जाके कोई काम कह देते, हो जाता है जी, और नॉर्मल आदमी भी कह देता है तो भी हो जाता है। लेकिन आज खुशी इस बात की हुई, जो ये जन संवाद का कार्यक्रम आपने रखा, और आपके आने पे ये जो भिवानी की जो सड़कों की जो तस्वीर बदली है ना जी, हमारी आपसे ये प्रार्थना है कि हर 15 दिन में आ जाएगा। हाँ, बस हमारी ये काया धन्य होगी जी, हर 15 दिन में आ जाएगा। और आप भिवानी में आए, आपने ये पद चिन्ह यहाँ रखे, ये दरा धन्य होगी, आपका बड़ा धन्यवाद। चलिए, नहीं पीछे वो बहन जी बोल रही है, 1 मिनट। हाँ जी, जी नमस्ते जी, नमस्ते। 12 महीने हो गए, मेरी पेंशन नहीं आ रही, सीओ विंडो में भी डाल दी, सब कहते हैं अब आ जाएगी, अब मेरा। चलिए, इनका सुनो भाई, एडीसी से हैं, इनका नंबर नोट करो, इनके परिवार पहचान पत्र का नोट करके, और इनको कल बताओ कि क्या मामला है। ये व्यक्तिगत चीजें जो है ना, जिनकी समस्या है वो लिख करके दे देना, सामूहिक बातें हैं वही रखनी है। जैसे 2-3 लोगों ने अच्छी बातें रखी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, भिवानी शहर में नगर परिषद के कर्मचारी और कुछ गुंडों द्वारा मिलके सोरे वाला मंदिर है, उसकी जमीन के झूठे दस्तावेज और रजिस्ट्रियां करवा ली। 420 अंदर जाएंगे। पहले तो हमने जी मुकदमा दर्ज करवाने के लिए बहुत चक्कर काटे, अब हो गया कि नहीं, अब हो गया कि गिरफ्तारी नहीं होनी जी उन गुंडों की। गिरफ्तारी होगी कि नहीं, आपका मुकदमा दर्ज हो गया, मुकदमा दर्ज हो गया जी, गिरफ्तारी उसकी एफआईआर दे दो, पता करेंगे क्या है। आपको आम खाने गुठली थोड़ी करनी। आखिर समस्या क्या है
उन्होंने क्या किया है उसका हल निकालेंगे, देखेंगे और फिर उनके सजा, उनके खिलाफ जो सजा होगी होगी। बैठिए। नमस्कार जी। नहीं भाई बीच में किधर किधर बोल रहे हैं, आप संभालो ना। हाँ भाई सारे ना खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। ऐसा कि आपकी बात सुनी जाए, ठीक नहीं सुनी जाए तो लिखित में सब दे देना। लिखित का मामला आपका जो मिल जाएगा, मैं सारी चीजों की आपकी संतुष्टि कराने के लिए स्टाफ को बैठाऊंगा, आपको जानकारी देंगे। हाँ कौन है इधर? अरे नहीं उधर माइक माइक। हाँ सर बाकी लोग बैठ जाओ। RWA सेक्टर 23 और 13 आपका भिवानी पूछने पर स्वागत करती है। हमारी मुख्य समस्याएं हैं सेक्टर 23 की नेताजी सुभाष चंद्र बोस ग्रीन बेल्ट, जिसमें 50 लाख का से ऊपर का काम हो गया, लेकिन उसके अंदर ऐसा है आप ये पर्टिकुलर किसी एक जगह की समस्या बताएंगे, 23 की बता रहे हो। मैं नहीं 23 की बताएंगे तो मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। आप तो जो प्रदेश की कोई ऐसी स्कीमें हैं, कोई कठिनाई आ रही हो, ये जनरल काम है विकास का, आप लिखित दे दो और इसको कराएंगे। ले लो भाई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अरे एक एक करके मैं सुनूंगा सबकी, मोदी जी सबकी सुनूंगा, आप चिंता मत करो, बैठ जाओ। हाँ देखिए व्यक्तिगत कोई भी या छोटा जो ऐसा विषय होगा जिसकी जानकारी नहीं होगी, मैं लिखित में लूंगा। आपकी कोई जनरल शहर की लोगों की कोई ऐसी बात जिसमें कोई पॉलिसी मैटर हो, उसके ऊपर बात करो। हाँ बोलिए। हाँ जी मोदी जी, सेक्टर 13 RWA का प्रधान राम सिंह शर्मा आपके सम्मुख है जी। सेक्टर 13 के अंदर जी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला होकर इनांसमेंट हमारे से ज्यादा ले लेंगी जी, वो वापस से 30% लोगों को दे दी। 70% लोग 5 साल से चक्कर काट रहे हैं जी, अभी तक नहीं दी। आपसे अनुरोध है कि ब्याज सहित ये राशि हमें दिलवाई जाए। देखिए कोर्ट केस है तो ये आपका डिपार्टमेंट के आप हमें दे दो लिख करके, डिपार्टमेंट से पता कराएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई अनाउंसमेंट पहले जा चुकी है और उसको कोई वापस करेगा। जिन लोगों ने नहीं दी थी, सालों साल से बाकी पड़ी थी, उसकी हमने पॉलिसी बनाई थी, वो वन टाइम पॉलिसी थी। वन टाइम पॉलिसी में कुछ लोगों को माफ करके ले लिया, और ये समझ लो जो हमने दे दी है वो हमारी एक्सेप्टेंस है कि हाँ भी हमने दे दी। कोई कहे कि जो हम नहीं देते तो हमें माफ हो जाता, ये कोई प्रश्न नहीं है। ये वो इंसान नहीं है तो आप कह रहे हैं कि हमारे से ज्यादा मैं इसलिए कह रहा हूँ, हाँ ज्यादा लिए तो मिलेगी। हाँ बस वो तो दे दो, कागज दे दो कागज। अच्छा दूसरा यदि भगत सिंह चौक के ऊपर दारू का ठेका जी, सामने लड़कियों का स्कूल है, मोदी जी वो ठेका हटवाया जाए। आप दे दो, लेकर दे दो। ऐसी व्यक्तिगत चीजें ऐसा मत पढ़ो, अरे मत पढ़ो, आप ले दे दो, दे दो बस दे दो। अरे दे दो आप, ये पेपर बाद में लेंगे सबसे, समस्या ले लेंगे सबकी, बैठ जाओ। मेरा क्या कहना है कि आप कोई ऐसा विषय बताओगे जिसमें कोई सामूहिक बातें होंगी। अब ये व्यक्तिगत कोई केस कोर्ट का है, उन्होंने ज्यादा ले ली थी, उसने डिसीजन दिया, हम उसका फैसला देंगे ना, आपको देंगे, आपको फैसला उसका भिजवाएंगे, आप लिखित में दे दो उसका। माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी, विधायक मधुमक्खी वालों की समस्या है जी, पूरे हरियाणा की, पूरे भारत की। मधुमक्खी को क्या दिक्कत आती है? कम रेट मिलता है, नहीं कोई MSP तो है नहीं उसका। देखिए भावांतर तब होता है जब किसी चीज का रेट फिक्स किया जाए। जैसे आलू का रेट फिक्स है, जैसे सब्जियों का रेट फिक्स है, ऐसे MSP फिक्स है। जैसे बाजरे में फिक्स था, वो कम मिला तो हमने दिया। क्या शहद का कोई रेट सरकार ने फिक्स किया है? तो पहले रेट फिक्स कराओ आप। नहीं आप लिख के भेजो, फिर हम देखेंगे, हिसाब लगाएंगे। हाँ पहले लिखे दे दो, हम रेट फिक्स करेंगे, उस रेट के बाद अगर सस्ता मिल जाता है उसका प्रबंध करेंगे, ठीक है। अरे इधर माइक। माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी, मेरी पूरे हरियाणा प्रदेश से आपसे अपील है कि आप गरीबों के मसले, जितनी भी ई रिक्शा चलती है प्रदूषण नहीं फैलाती, और इस पर 200 रुपये महीने का टैक्स है, सालाना का 2500 रुपये का। तो आप कृपा करके इनका टैक्स माफ किया जाए। दो प्रदूषण में कोई स्थानीय पॉलिसी है, स्टेट की है? नहीं स्टेट की पॉलिसी है जी। तो मेरे आपसे विचार करेंगे। हाँ जी। और 3 व्हीलर जो प्रदूषण फैलाते हैं उसका OTD वन टाइम टैक्स है, तो ये करेंगे। क्या टैक्स है? 200 रुपये क्या है, मतलब क्या लेते हैं, क्यों लेते हैं?
हाँ जी हाँ जी, ई रिक्शा से लेते हाँ ई रिक्शा का। कौन कमेटी? नहीं 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 अरे रुको ना, कमेटी लेती है कौन लेता है? सेफ्टी आरटी लेता है। आरटी है कोई बैठा? चलिए आप नोट करो भैया, देखते हैं चंडीगढ़ जाकर देखते हैं, ठीक है? ले लेंगे, अभी ले लेंगे कागज रखो अपने पास, सारे पेपर आखिरी में लेंगे, आखिर में सब ले लेंगे, अपने पास रखो। हाँ मुख्यमंत्री महोदय जी, हमारे गांधी रोड पर नगर परिषद का एक कचरा पॉइंट बनाया हुआ है जो पूरे शहर का कचरा वहाँ जाता है। तो सर वहाँ पर जो आसपास की जो 10 से 15 कॉलोनियाँ हैं, जो उसको ऑटोमेटिकली उसमें आग लग जाती है, खासकर गर्मी के समय में, जिससे वो पोल्यूशन जो एक मीथेन गैस पैदा होती है जो प्रभावित करती है जो प्रेग्नेंट औरत होती है या कुछ बुजुर्ग होते हैं, उनको तो खासकर बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। तो मेरा आपसे निवेदन है, और माननीय विधायक जी ने भी आपको एक एप्लीकेशन के माध्यम से दे रखा है कि बुआनी खेड़ा में ये जो पॉइंट बनाए हैं वहाँ पे विशंबर जी को भी कोई ऐतराज नहीं है और वहाँ पे पास भी कर दिया गया। तो हमारा ये यहाँ का जो कचरा पॉइंट है यहाँ से उठाकर ये बुआनी खेड़ा जो है वहाँ भेज दिया जाए। नहीं, ये तो मैं समझ गया, ट्रीटमेंट प्लांट वो कह रहे हैं कि बुआनी खेड़ा बनाया कोई ट्रीटमेंट प्लांट? नहीं तो वहाँ दादरी रोड पर क्या ये ट्रीटमेंट प्लांट का विषय था या केवल डंप था? नहीं कोई ट्रीटमेंट प्लांट पूछ रहा हूँ मैं, वहाँ ट्रीट हो रहा है क्या लगी हुई है उसमें? वो मशीनें ट्रोमल लगी हुई, तो ट्रोमल का जो वेस्ट है, अच्छा, लेकिन वो आगे इसको क्लस्टर कौन सा है जहाँ ये ट्रीटमेंट होना? भिवानी का कहाँ लगना, प्लांट का लगना? प्लांट दादरी रोड पर ही। वन साइडेड नहीं होगा, जरा उसका फिजिबिलिटी उसकी देखनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री जी आपके एक संज्ञान में रहना चाहूंगी, गुमराह कर रहे हैं आपको। ये 2015 में नई अनाज मंडी में आपके द्वारा एक रैली की गई थी, दादरी रोड पर स्वर्ण जयंती पार्क के लिए आपने स्पेशल घोषणा की थी नई अनाज मंडी में, जिसका 2.5 करोड़ रुपया आपके द्वारा पास भी कर दिया गया था, लेकिन नॉट फिजिबल करके इन्होंने रिपोर्ट भेज दी और वही पॉइंट वैसा का वैसा खड़ा है। तो आपसे निवेदन है कि प्लीज इस पर एक्शन। विषय दूसरा वो है कि ये सारा वेस्ट जो है ना, इसका हमें कोई प्लांट तो लगना ही है, चाहे वो खाद बने, चाहे बिजली बने, चाहे उसमें कुछ और बने। तो इस भिवानी का जो प्लांट है उसका स्थान कौन सा तय हुआ है? वो भी लटक रहा है उस दादरी रोड से लेके और बुआनी खेड़ा तक। फाइनल कहाँ किया होगा इसका हम देखते जाके। अब हो गई, लेकिन सीएम अनाउंसमेंट के बाद मेरे लिए उससे भी इम्पोर्टेंट है ये वेस्ट का प्लांट। अगर वेस्ट प्लांट नहीं बना तो फिर हम पार्कों को क्या करेंगे? वेस्ट प्लांट कहीं तो जिले का, अब आकर कुछ कूड़ा कचरा कहीं तो उसको करेंगे ना, उसको तो करा दो ना। फिर आप लोग बताओ, आप लोग तय करके मुझे बताओ, वहीं लगा देंगे। नहीं, बुआनी खेड़ा से हटाया क्यों फिर? नहीं, असल में क्या है, वो झगड़ा आपके 2 लोकसभाओं का और 2 विधानसभाओं का, मैं आपको बताऊं। मतलब इसको आप अदरवाइज ना लेना। ये यहाँ से भिवानी से सरकाना चाहते हैं बुआनी खेड़ा में, बुआनी खेड़ा वाले स्वीकार करते नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ मुझे जाके देखना पड़ेगा ये। अगर आप अपने इस लोकसभा में और विधानसभा भिवानी में करना चाहते हो, जगह दे दो, 1 मिनट पास हो जाएगा। अब दूसरे के घर में जाके अपना कचरा डालोगे, मुझे भी देखना पड़ेगा ना। ये प्रेमनगर का झगड़ा ही निपटाते कितने साल बाद निपटाइए। अब पता नहीं मांगा मैं बात करूंगा ना, देखेंगे। अब ट्रीटमेंट प्लांट का पहले मुझे काम करना है, पार्क की बात तो बाद में है। एक सवाल जी, आप जो बात बता रहे थे ना जी, तो जिसमें जी आपने अप्रूव्ड कॉलोनी का जिसमें जिक्र करा, 8 कॉलोनी भिवानी शहर की, मैं दोबारा पार्षद बना उससे पहले भी, तो आपके द्वारा 2017 में लिमिट बढ़ा दी गई थी भिवानी शहर की 8 कॉलोनियों की। तो हमने नगर परिषद द्वारा पूरे नक्शे, गूगल मैच और मसौदा पूरा डीसी ऑफिस दे रखा है 5 साल से, और वो वहीं पड़ा है। अब ये जो 4 कॉलोनी का जिसका जिक्र कर रहे हैं ना, वो 2-2 किले उठा के कहीं से जो डीलर है ना उनके उठा के लगा रखे हैं। सारी कॉलोनियां मुझे आज रात को या कल सवेरे बताओ कि कितनी कॉलोनियां आपने भेज रखी हैं, और शहर का नक्शे समेत पूरा नक्शा शहर का दिखाओ कि अनअप्रूव्ड कहाँ का है और अप्रूव्ड कहाँ का है, और अप्रूव्ड कितनी है और कितनी आपने बढ़ा के भेजी है। ये थोड़ा ही कि भी अपने मन में जो आएगा वो कर लेंगे। नमस्कार जी। ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ, संवाद।
मुख्यमंत्री जी और ये नमस्कार। कॉलोनियाँ सुनिए ये कॉलोनियाँ सारी विधायक सांसद दोनों पहले आप लोग देखो पूरे शहर की कि कौन कौन सी इन्होंने भेजी है और कौन सी छोड़ दी है, और छोड़ी है तो क्या कारण है देख लेंगे। इसके अंदर कॉलोनी पार्क के अंदर सदाना पार्क के अंदर बहुत बड़ी बुरी हालत हो रखी है जी। एक उसके अंदर शेड की जरूरत है जहाँ योगा किया जाए, जो लोग काफी लिखे तो ये तो एक विकास का काम वैसे लिखे। मैं तो जो व्यवस्थाओं के प्रश्न हैं बस अब कोई दो लोग और बोलेंगे, आप बोलो एक और। नहीं ऐसा नहीं, आप लिखित देना, लिखित जिसके पास है वो बोलने की जरूरत नहीं, जिसके पास लिखित कागज उसको बोलने की जरूरत नहीं है, ले लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं भवानी प्रताप, हमारे कुछ पार्षदों की और हमारे पूरे शहरवासियों की सबसे बड़ी समस्या हमारी सीवरेज समस्या है। सीवरेज समस्याओं को लेकर रेस्ट हाउस में हम आपसे मिले भी थे, आपने पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों को बहुत कुछ कहा भी था, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। ठीक है, बड़े प्रोजेक्ट है जो लाइनों का बदलना है, किसी अमृत 2 फेज के अंदर उनको ले लेंगे, लेकिन जो भी रुकावटें हैं प्राथमिकताओं से उनको साफ करने का काम भी नहीं करेगा। आधे से ज़्यादा शहर गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। शायद की कोई गली होगी किस्मत से इसके अंदर साफ पानी आता होगा। विधायक जी कर मेरे घर में भी गंदा पानी आता है, ये हम इतने मजबूरी है। तो पब्लिक हेल्थ के जो अधिकारी हैं, जहाँ लाइनें डली हुई हैं, जहाँ रुकावटें हैं, पीपली वाली जोड़ी, हलवास गेट, घंटा घर, धानी सरोगियान, घोशियान चौक, बाड़ी मोहल्ला, ऐसा शहर का कोई अंदर का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ सीवरेज चौक ना हो। सीवरेज चौक होने के कारण ही गंदे पानी की मिलावट उसमें पानी के अंदर आती है जी। तो ये क्या है जी, कोई अगर 50 मीटर की कोई लाइन है, एक बावड़ी गेट पे आपने देखा हुआ मोटर अभी भी लगी हुई है पूरे 6 साल से जी, आपके कहने के बावजूद भी एक 50 मीटर का टुकड़ा बावड़ी गेट से लेकर एक कृष्ण पनाई मंदिर का टुकड़ा सफाई नहीं ऐसा है। अभी थोड़ा ये जो अमृत स्कीम थी ना, अमृत स्कीम नंबर 1 में पब्लिक हेल्थ ने ये काम किए थे कुछ, नगर पालिका, नगर परिषद और अमृत 1 का जो ये दो आपसे थोड़ी होता है, ऐसा भी करते। तो ऐसा जो उनका तालमेल आपस में कम था। अब अमृत 2 का काम भी हमने सारा नगर पालिका को नहीं दिया, नगर परिषद को नहीं दिया, सीधा ही पब्लिक हेल्थ को दिया कि पब्लिक हेल्थ ही उन सारे कामों को खुद करे। पुराने वाले काम पब्लिक हेल्थ और नगर परिषद, अगर इतनी बात करनी है ना तो वहाँ आ जाना। माननीय मुख्यमंत्री ये कोई राजनीतिक मंच थोड़ी। हाँ, सफाई का मामला ध्यान में आ गया ना, ध्यान आ गया ना, करवाना आपने है, ये मैंने नहीं कराना है। आप लोगों का काम है और मेरे ऊपर उड़ा रहे हो। ये सब पब्लिक हेल्थ भी, और पब्लिक हेल्थ तो समझ में आता है, लेकिन नगर परिषद जितना दोषी इस काम में है, नगर परिषद के लोगों ने, यहाँ के अधिकारियों ने आपस में तालमेल अगर रखा होता तो पब्लिक उसको भी, पब्लिक हेल्थ को भी पकड़ के रखते। पब्लिक हेल्थ वाले आपकी मर्जी के बिना यहाँ के काम कर जाएंगे, मजाल है उनकी, कोई मजाल नहीं होती। हम ढीले रहते हैं, हम सोते हैं और सरकार को गालियां देते हैं। 100% सत्य है। हाँ, नगर परिषद जो है ये हर चीजों की जिम्मेदारी है, और नगर परिषद को कोई मदद चाहिए हम मदद कर सकते हैं, जिम्मेदारी हमारे ऊपर मत डालो, बस हो गया। सर 4-5 वार्डों में अंतिम संस्कार के लिए कोई जगह नहीं है। हाँ, और उसमें कम से कम 10-12 कॉलोनी ऐसी लगती हैं जिनको 5 से 6 चलिए किलोमीटर लिख के दो। सर इंडस्ट्रियल, चलिए अब ऐसा करते हैं, सुनिए, बैठ जाओ। इंडस्ट्रियल अरे बैठ जाओ। आप जिनके हाथ में कागज है जरा हाथ खड़े कर दो भाई, ऐसा करो, भेजो। अरे कागज तो दिलो, अरे वही रुको, पहले कागज लेने दो, आप कागज दे दो, सब चीजें ठीक करेंगे। चलिए बोलो भारत माता की, क्योंकि अभी 2 कार्यक्रम और है मेरे, है ना, तो आज कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। और इसके बाद जो समस्याएं आपने बताई हैं और जो लिखित में दी हैं उन सब को जो है हल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई कागज बेकार नहीं जाएगा, सबके ऊपर पूरी कार्रवाई होगी।